दोस्तों 26 दिसंबर को दरोगा का एग्जाम होगा, जिस एग्जाम में अब कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है। दोस्तों शेष दिन में आप ज्यादा से ज्यादा करंट पढ़े और लुसेंट बुक्स को पढ़े, और लुसेंट में भी आप मॉडर्न हिस्ट्री, विविध, साइंस पर ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों अगर आप करंट, विविध, जो लुसेंट में पीछे विविध दिया हुआ है, हिस्ट्री और साइंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सफलता के नजदीक पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये तीन सब्जेक्ट से, करंट, हिस्ट्री और साइंस से लगभग आपका 70 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछेगा। तो साइंस, करंट और हिस्ट्री से दोस्तों अब है कि हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़े। तो देखिए हिस्ट्री में जो 100 पेज में लुसेंट में हिस्ट्री दिया गया है, जो लगभग 100 पेजों में दिया गया है, आप रेस्ट दिन में वो सभी हिस्ट्री को एक बार रिवीजन कर ले। विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री का, फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट, कौन सा वायसराय के समय कौन सा कार्य हुआ, ये आपको, जैसे आपका चंपारण आंदोलन, 1942 का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, उस समय वायसराय कौन थे। दोस्तों साथ ही साथ संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के अधिनियम तक पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों तो ये आपका 1857 का विद्रोह, भारत में जनजातीय विद्रोह, भारत में भारत में किसानों का विद्रोह बहुत अधिक यहाँ इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करते हैं तो जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, कौन अधिवेशन कब हुआ है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन, कांग्रेस के संस्थापक कौन, जैसे कांग्रेस के संस्थापक एयू होम, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी, जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, कितनी महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड जो भी है। उसके बाद उग्रपंथी जो गतिविधि था, जैसे आपका मदन लाल धिंगरा, रास बिहारी बोस, इन सभी के द्वारा जो कार्य किए गए, वे सभी कार्य आपको पढ़ना अनिवार्य है। दोस्तों मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत आप दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मुगल वंश को, तथा शिवाजी, मराठा और शिवाजी, इसको कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही सिखों के प्रथम गुरु कौन, 10वें गुरु कौन, तो प्रथम गुरु गुरु नानक, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो इसको आप यहाँ से सिखों के 1 2 3 जितने 10 गुरु हुए, 10 गुरु के बारे में डिटेल्स अध्ययन कर लीजिए। तो इतना चीज करते हैं तो आपको मेडाइवल हिस्ट्री में कंप्लीट हो जाएगा। विशेषकर दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब आते हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य, आपका शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, गुप्ता पीरियड, साथ ही साथ हर्षवर्धन का जो पीरियड था वो पीरियड आपको याद होना चाहिए। साथ ही बिहार में कुछ विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही आपको बिहार में 16 महाजनपद के अंतर्गत कितने महाजनपद थे, तो
3 महाजनपद थे, वो 3 महाजनपद आपको ध्यान होना चाहिए। तो इतना कार्य आपको एंशिएंट हिस्ट्री में करना अनिवार्य है। दोस्तों, जहाँ तक हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं तो ज्योग्राफी में विशेषकर प्रथम जो चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब इसमें क्या है कि भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहते हैं, भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा को क्या कहते हैं, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम केंद्र जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है, आपका भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है, भारत की कौन सा देश से कितनी किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है, सबसे छोटा जो वर्तमान में सीमा रेखा है वह आपका अफगानिस्तान के साथ है। ऐसे तो हम यह भी कह सकते हैं कि वर्तमान में अफगानिस्तान की सीमा भारत की सीमा से नहीं मिलती है क्योंकि वो क्षेत्र पीओके के अंतर्गत है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार, साथ ही आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 1 से 7 तक तो नंबर 1 कौन सा है, रूस है, नंबर 2 कनाडा है, नंबर 3 कौन सा है तो अमेरिका है, आपका नंबर 4 चीन, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 इंडिया। उसके साथ ही साथ विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ठीक, तो उसी तरह से जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का स्थान कौन सा है तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग दूसरा है। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर हुआ। उसके बाद भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भी आपका चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर्स देखना होगा। मेन यहाँ समस्या आता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में वन लाइनर इंफॉर्मेशन होगा। वन लाइनर इंफॉर्मेशन में क्या होगा, कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। जैसे कनारी किस प्रकार की जलधारा है तो कनारी एक ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है। तो उसी तरह से अन्य जलधारा के बारे में भी आपको ध्यान करना होगा। उसके बाद कौन सा माउंटेन कहाँ है, जैसे एंडीज कहाँ है, रॉकीज कहाँ है, आल्प्स कहाँ है, यूराल्स कहाँ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है। तो ये सभी माउंटेन्स आपके लोकेशन आपको देखना होगा। सभी डेजर्ट के लोकेशन, आटाकामा डेजर्ट कहाँ है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, नामीब डेजर्ट कहाँ है। तो ये सभी डेजर्ट का लोकेशन देख के जाना होगा। साथ ही लोकल विंड्स जो भी लोकल विंड्स है जैसे पूर्वा पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ये 3 तो अस्थायी पवन है प्लस विषुवतरेखीय पछुआ पवन, ये 4 अस्थायी पवन है। लेकिन जो रेस्ट अस्थायी पवन है जैसे चिनूक, फौन, हरमट्टान, ये सभी के बारे में आपको देखना होगा कि कौन सी पवन कहाँ बहती है। दोस्तों, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ब्रह्मांड एक प्रमुख चैप्टर्स है कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, पृथ्वी से सबसे अधिक दूर, सबसे अधिक नजदीक, इस तरह के सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, इसके बारे में आपको देखना होगा। साथ ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, वायुमंडल की संरचना, जैसे वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब कौन सा मंडल का क्या क्या विशेषता है, जैसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही साथ तापमान में क्या होता है तो तापमान में कमी होता है। तो ये चीज आपको जानना होगा। प्लस पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको कंप्लीट करना होगा। साथ ही यहाँ एक ज्वार भाटा प्रमुख चैप्टर्स है, लवणता प्रमुख चैप्टर्स है। तो इन सभी चैप्टर्स पे आपको कमांड होना चाहिए जो आपका ओशनोग्राफी के अंतर्गत है। साथ ही पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ ओशंस कितना है, सबसे बड़ा ओशंस कौन सा है, सबसे छोटा ओशंस कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा ओशंस है ये तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पैसिफिक नंबर 1 है, नंबर 2 अटलांटिक ओशंस है, नंबर 3 इंडियन ओशंस है, नंबर 4 साउदर्न ओशंस हुआ और नंबर 5 में
आर्कटिक ओशन हुआ। मीन्स सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। ये चीज आपको जानना होगा। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट कितना, तो वर्तमान में टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट 8 हो गया। क्यों? क्योंकि जिला इंडिया एक नया कंटिनेंट बना, तो टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट 8 हो गया। तो इतना मैटर्स आप ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं जो लुसेंट में दिया हुआ है, क्योंकि अब आपके पास उससे ज्यादा टाइम्स नहीं है। उसके साथ ही साथ कौन सा नदी पर कौन सी परियोजना बनाया गया है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है, इसको आपको वन का डाटा याद कर लेना चाहिए। तो इतना कर लेते हैं तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे आते हैं, तो आगे क्या, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें पॉलिटिकल साइंस को बिहार दरोगा के अकॉर्डिंग कैसे पढ़े। अब हम लोग विशेषकर इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में क्या है कि सबसे पहले आपको पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करना चाहिए। वर्तमान में योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को स्थापित किया गया, लेकिन 1 से 12 तक पंचवर्षीय योजना जो बनाए गए थे वे सभी पंचवर्षीय योजना याद होना चाहिए। प्लस आपको राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम आपको माइंड्स में होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको बैंकिंग से रिलेटेड कौन सा बैंक की स्थापना कब हुआ, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ, आपका नेशनल हाउसिंग बैंक का स्थापना कब हुआ, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस है। प्लस बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अभी कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, प्लस बैंकिंग कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। उसके साथ ही क्या, आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही इंडस्ट्री में आपका अभी कितने महारत्नाज कंपनीज है, कितनी नवरत्नाज कंपनी है, कौन कौन से महारत्नाज है, कौन कौन से नवरत्नाज कंपनीज है, ये भी याद होना चाहिए। प्लस भारत सरकार का बजट, और भारत सरकार के बजट के साथ ही साथ टैक्स रिफॉर्म, जैसे आपका टैक्स में जो भी सुधार किया गया, और खास करके आपको कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इस तरह आपको कंप्लीट करना होगा। इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन आएगा मूल रूप से टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आएगा, उसका मीनिंग पूछेगा। जैसे जीडीपी का प्रकाशन कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी का रिपोर्ट रखता है कि कितना प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि दर है, कितना नहीं है। उसके साथ ही साथ अदर जो भी इकोनॉमिक्स में, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये आपका इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा। तो हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस का डिटेल्स किए हैं। अब साइंस में, तो साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाएगा। अब बायोलॉजी में क्या है, तंत्र है जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन, पोषण, ये सबसे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका अनुवांशिकता है, प्लस कौन सी शाखा में किस चीज का, सेरिकल्चर में क्या चीज का अध्ययन किया जाता है, पीसी कल्चर क्या चीज से रिलेटेड है। तो इस तरह से बायोलॉजी में आपका डिजीज बहुत इंपॉर्टेंस है, कौन सा डिजीज का क्या कारण है, कौन से डिजीज से कौन सा पार्ट्स, शरीर का पार्ट्स प्रभावित होता है। तो इस तरह से ये आपका दरोगा के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लस फिजिक्स में आते हैं तो जो भी लुसेंट्स में दिया हुआ है उतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपका विद्युत धारा है वहाँ पर आपका तरंग एक चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर तो वहाँ गति ही है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ है, उसके बाद उष्मा है। तो वो जो चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जैसे आपका साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, कौन सा नेत्र के बीमारी में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, जैसे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसका उपचार क्या है। तो ये सारा चीज आपको याद कर लेना है। प्लस आविष्कारकर्ता, क्या चीज का खोज कौन किया है,
तो इस तरह से वहाँ भी। अब केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में तो ईंधन एक प्रमुख चैप्टर है कि ईंधन से क्वेश्चन पूछेगा ही। फिर ठोस द्रव गैस, एक आपका सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है जो ठोस डायरेक्ट किसमें तो आपका गैसेज में चेंज हो जाता है। तो ये आपका कपूर उसका एग्जाम्पल्स भी है कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो इस तरह से इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही आप करंट अफेयर्स पर कंप्लीट कर लेते हैं, करंट अफेयर्स पिछले एक मास का कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका जो भी होगा वह एग्जाम में बहुत अच्छा होगा। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना का प्रयास करें, क्योंकि आप जैसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे आपका परीक्षा में परिणाम सकारात्मक होगा। दोस्तों, जो समय बचा हुआ है उस समय को सही से सही यूज करके आप बहुत कम सामग्री को बार बार रिवीजन करके पढ़ कर जाए, क्योंकि अब नए किसी भी चैप्टर्स को पढ़ना मुश्किल है। उसको आप पढ़ भी नहीं पाइएगा और पढ़िएगा तो आपको याद भी नहीं होगा। तो हम इतना ही अब विराम देते हैं कि